हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को बढ़ावा देने के लिए आज मैं लेकर आया हूँ बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आतव चक्र। ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम में कभी 2 नंबर में तो कभी कभी 5 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। मैं दोनों तरीके बताऊंगा कि अगर 2 नंबर में लिखने को आए तो आपको कहाँ तक लिखना है और 5 नंबर में लिखने को आए तो आपको पूरा डिटेल में क्या क्या लिखना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें बोलेंगे, इसमें कहेंगे, इसमें लिखेंगे मादा प्राइमेटा की मादाओं में पाए जाने वाले जननिक चक्र को आतव चक्र कहते हैं। अगर दोस्तों 2 नंबर में लिखने को आए तो आपको मात्र इतना सा लिखना है कि मादा प्राइमेट की मादाओं में पाए जाने वाला जननिक चक्र क्या कहलाता है? आतव चक्र। अब बाई चांस अगर कभी कभी 5 नंबर में ये टॉपिक लिखने को आ जाए तो आपको कितना लिखना है, चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। तो इसमें लिखना है आपको पैराग्राफ चेंज करके यहां से लिखना स्टार्ट करना है। यौवन अवस्था प्रारंभ होने पर मादाओं में यौवन अवस्था प्रारंभ होने पर मादाओं के लिखो, मादाओं के योनि मार्ग से नियमित रक्त मादाओं के योनि मार्ग से नियमित रक्तस्राव होता है। यौवन अवस्था प्रारंभ होने पर मादाओं के योनि मार्ग से नियमित रक्त प्रवाह होता है। इस रक्त प्रवाह में गर्भाशय की एंडोमेट्रियम का क्षय होता है तथा कुछ रक्त या म्यूकस शरीर से बाहर निकलता है। तो यही है कि यौवन अवस्था प्रारंभ होने पर
मादाओं के योनि मार्ग से नियमित रक्त स्राव होता है। इस रक्त स्राव में गर्भाशय की एंडोमेट्रियम, गर्भाशय 3 परतों से बना होता है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पैरामेट्रियम। तो गर्भाशय की सबसे आंतरिक परत एंडोमेट्रियम का इसमें क्षय होता है तथा इसके साथ कुछ रक्त तथा म्यूकस भी शरीर से बाहर निकलते हैं। चूंकि ये प्रक्रिया, यहाँ लिखेंगे इसके आगे, चूंकि यह प्रक्रिया 28 से 29 दिनों में एक बार होती है, अतः इसे मासिक धर्म भी कहते हैं। क्योंकि ये प्रक्रिया 27 से 28 दिनों में एक बार होती है, इसीलिए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मासिक धर्म भी कहते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ लिखेंगे, आतप चक्र का प्रारंभ। आतप चक्र का प्रारंभ, या जब आतप चक्र पहली बार होता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं रजोदर्शन। रजोदर्शन ये लगभग 12 से 13 वर्ष की आयु में होता है। 12 से 13 वर्ष की आयु में जब आतप चक्र पूर्णतः बंद हो जाता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं रजोनी वृत्ति। तो यहाँ लिखेंगे आतप चक्र का अंत लिख सकते हैं, अंत या बंद हो जाना। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? रजोनी वृत्ति। रजोनी वृत्ति ये लगभग 50 वर्ष की आयु में बंद हो जाता है। एक बार और रिवाइज करते हैं अच्छे से। अगर 2 नंबर में लिखने को है तो आपको कितना लिखना है? तो इसमें देखिएगा कि मादा प्राइमेट की मादाओं में पाए जाने वाले जननिक चक्र को क्या कहते हैं? आतप चक्र कहते हैं। 2 नंबर में लिखने के लिए तो सिर्फ आपको यहाँ तक ही लिखना है। अगर क्वेश्चन 5 नंबर में आता है तभी आपको पूरा लिखना है। फिर आपको करना है कि यौवन अवस्था प्रारंभ होने पर मादाओं के योनि मार्ग से नियमित रक्त स्राव होता है और इस रक्त में गर्भाशय की एंडोमेट्रियम होती है, उसका विघटन होता है या क्षय होता है। गर्भाशय की एंडोमेट्रियम के साथ साथ उसमें कुछ रक्त और म्यूकस भी होता है जो शरीर से बाहर निकलता है। क्योंकि यह प्रक्रिया 28 से 29 दिनों में एक बार होती है, इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मासिक धर्म भी कहते हैं। ये 2 महत्वपूर्ण टॉपिक। अगर आतप चक्र का प्रारंभ हुआ है, आतप चक्र पहली बार आया है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं रजोदर्शन, जो कि 12 से 13 वर्ष की आयु में देखा जाता है। उसके बाद जब आतप चक्र का अंत होता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं रजोनी वृत्ति, जो कि 50 वर्ष की आयु में लगभग बंद हो जाता है। अगर आतप चक्र का कॉन्सेप्ट दिमाग में छप गया और दिल में उतर गया तो कमेंट में लिख दो भवंडर लेक्चर जिंदाबाद लेक्चर। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।